नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में वन टाइम वर्क मैनेजर कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ जावा फाइल्स में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और एक वन टाइम वर्क क्लास, और लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। देन सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, ये जो बिल्ड डॉट ग्रेडर डॉट केटीएस मॉड्यूल ऐप, ये जो फाइल है इसे ओपन करना है और इसके नीचे एकदम डिपेंडेंसी सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको ये वाली लाइन टाइप करनी है। ओके, ये वाली लाइन टाइप करके सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, ये वाली लाइन कन्वर्ट होके कुछ इस तरह बन जाएगी और आपके ऐप में वर्क मैनेजर का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये मैंने पहले ही करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने वापस टाइप किया। सबसे पहले यूआई देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीन बटन्स हैं, स्टार्ट वर्क, स्टॉप वर्क और गेट वर्क अपडेट्स। ओके, जो हमारा वर्क मैनेजर वर्क करेगा वो कुछ डेटा एक्सपोर्ट कर रहा होगा, तो ये बटन दबा के हम लोग हमारी मेन एक्टिविटी के ऊपर उसके वर्क अपडेट्स ले सकते हैं कि वो क्या वर्क कर रहा है, फिलहाल कौन सा डेटा चल रहा है, इसके अपडेट्स हम लोग इस बटन से ले सकते हैं। और जो भी हमें आउटपुट प्रिंट करना है, वर्क मैनेजर जो भी वर्क कर रहा है उसका सर्टन एक आउटपुट वो प्रिंट करेगा। ओके, आउटपुट वो एक्सपोर्ट करेगा, वो आउटपुट हमें मेन एक्टिविटी पे प्रिंट भी करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट व्यू बनाया है जो फिलहाल तो एम्प्टी है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे हम लोग हमारा रिजल्ट या आउटपुट प्रिंट करेंगे। ओके, सिंपल सा ये कोड है, सिंपल सा यूआई है, मैं इसके कोड में नहीं जा रहा हूँ, आपको जैसे चाहिए आप यूआई बना सकते हैं। तीन बटन और एक टेक्स्ट व्यू। ओके, अब देखते हैं जावा कोड मेन एक्टिविटी का। देखिए ये सारे हैं इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो तीनों बटन्स और टेक्स्ट व्यू जिसमें हम लोग रिजल्ट प्रिंट करेंगे। ये एक वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर सारे बटन्स और टेक्स्ट व्यू इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। देन मान लीजिए कि यूजर ने स्टार्ट वन टाइम वर्क या स्टार्ट वर्क इस बटन को क्लिक किया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजर को एक टोस्ट दिखाएंगे कि स्टार्टिंग वन टाइम वर्क। फिर ये जो वर्क मैनेजर है इसमें हमें मेन एक्टिविटी से कुछ डेटा भेजना है। ओके, हो सकता है कि वो वर्क मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट हो उस डेटा पे काम करना, तो कैसे डेटा भेजेंगे वर्क मैनेजर में, एक डेटा नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस तरह से। ओके, उसमें की वैल्यू पेयर में डेटा भरेंगे, की का नाम हमने की ही रखा है, वैल्यू में मैंने मेरा नाम रखा है और एंड में बिल्ड फंक्शन को कॉल किया। तो इस डेटा वेरिएबल को हम लोग आगे कहीं पे इस वर्क मैनेजर में सेंड करने वाले हैं ताकि वो उसका कुछ उपयोग कर सके आगे जाके। उसके बाद वर्क मैनेजर के कुछ कंस्ट्रेंट्स बिल्ड करने हैं। कंस्ट्रेंट्स मतलब कुछ कंडीशंस के तहत ही वर्क मैनेजर वर्क करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे हमने उसके कंस्ट्रेंट्स बिल्ड किए हैं। फिलहाल तो मैंने कोई भी कंडीशन ऐड नहीं की है, मैं एकदम सिंपल रखना चाहता हूँ कोड को, इसलिए कंस्ट्रेंट्स इज इक्वल टू कंस्ट्रेंट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड, इतना ही मैंने कॉल किया। अगर मैं चाहता तो मैं कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकता था, देखिए ये सारे कंस्ट्रेंट्स मैं ऐड कर सकता था जिनको फिलहाल तो मैंने कमेंट करके रखा है। एक है नेटवर्क टाइप। ओके, कि भाई आपका जो डिवाइस है जिसपे रन हो रहा है वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो। ओके, मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए तभी वो वर्क मैनेजर वर्क करेगा। दूसरा है कि रिक्वायर्स चार्जिंग, कि आपका जो मोबाइल डिवाइस है वो फिलहाल चार्जिंग पे होना चाहिए या नहीं। यहाँ पे तो मैंने फॉल्स लिखा है, मतलब चार्जिंग पे होना जरूरी नहीं है। अगर मैं ट्रू लिखता तो हमारा जो डिवाइस है वो चार्जिंग पे होना चाहिए तभी जाके वर्क मैनेजर वर्क करेगा। ओके, फिर है रिक्वायर स्टोरेज नॉट लो, मतलब आपके मोबाइल डिवाइस का स्टोरेज जो है वो लो नहीं होना चाहिए, अच्छी खासी स्टोरेज होनी चाहिए उसमें। रिक्वायर्स बैटरी नॉट लो, मोबाइल डिवाइस की बैटरी अच्छी खासी होनी चाहिए तभी जाके हमारा वर्क मैनेजर जो है वो वर्क करेगा, वरना वो वर्क नहीं करेगा। ऐसे अलग अलग कंस्ट्रेंट्स, अलग अलग कंडीशन हम लोग ऐड कर सकते हैं हमारे वर्क मैनेजर में। मैंने फिलहाल कोई भी कंडीशन नहीं ऐड की है। ओके, इसलिए मैंने सिंपल एक ही लाइन लिखी है कि कंस्ट्रेंट्स इज इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। अगर मुझे ये वाली कोई लाइन ऐड करनी होती तो मैं बिल्ड के पहले उसे ऐड करता, जैसे इसको उठा देता यहाँ से। ओके, और यहाँ पे ऐड कर देता ऐसे। ओके, बिल्डर के बाद डॉट लिखता, वो कंडीशन लिखता, फिर आगे डॉट बिल्ड लिखता। ओके, ऐसे वो आपको ऐड करता। और अगर और एक कंडीशन ऐड करनी होती तो इसके बाद ही डॉट लिख के वो कंडीशन में लिखता, जैसे कि ऐसे देखिए ऐसे। ओके, एक के बाद एक डॉट लिख के आपको कंडीशन ऐड करते जाएंगे। ओके, फिलहाल तो मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, विदाउट कंस्टेंट से हम लोग वर्क करेंगे। ओके, तो अब तक हमने क्या किया, जो डेटा हमें वर्क मैनेजर में सेंड करना है उसको कॉन्फ़िगर किया, कुछ कंस्ट्रेंट्स के बारे में जाना। अब आते हैं वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम लोग एक वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट बिल्ड करेंगे। इसको वन टाइम क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक बार में वर्क करेगा, एक बार में रन करेगा, जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा हमेशा के लिए।
ये कभी भी दोबारा खुद से स्टार्ट नहीं होगा। ओके, इसलिए इसको वन टाइम वर्क क्लास कहा जाता है। वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर, इसमें हम हमारा ये जो वर्क मैनेजर क्लास है जिसका नाम है माई वन टाइम वर्क, इसका ऑब्जेक्ट, इसका कॉन्टेक्स्ट इसमें यहाँ पे पास करते हैं। उसके बाद अलग अलग एट्रीब्यूट्स हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे एक टैग ऐड करते हैं, ओके, कंस्ट्रेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है, सेट कंस्ट्रेंट्स करके फंक्शन है, वहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रेंट्स नाम का वेरिएबल है ये, उसको हमने पास किया। फिर सेट इनपुट डेटा करके एक फंक्शन है जहाँ पे हमने हमारा ये जो डेटा था जो हमें पास करना था वर्क मैनेजर में उसे ऐड किया है। सेट इनिशियल डिले, मतलब जैसे ही ये बटन क्लिक होगा तो 1 सेकंड के बाद, ठीक है, यहाँ पे टाइम यूनिट सेकंड्स लिया है मैंने और ड्यूरेशन 1 लिया है, 1 सेकंड तक ये रुकेगा और उसके बाद ही चालू होगा। ऐसी भी कभी कंडीशन हो सकती है ना कि भाई बटन क्लिक करने के बाद 1 मिनट के बाद चालू हो जाओ, ऐसी किसी की कंडीशन हो सकती है, तो आप यहाँ पे टाइम डिले, इनिशियल डिले आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर ये बैक ऑफ क्राइटेरिया है कि किसी कारण अगर वर्क मैनेजर चालू होने में फेल हो गया तो भाई सर्टन सेकंड्स के बाद फिर से ट्राई करो अपने आप, ये भी है। और एंड में बिल्ड बिल्ड करके फंक्शन कॉल किया। तो यहाँ पे एक वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट हमने बिल्ड कर लिया। फिर सिंपली वर्क मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट एन क्यू ये फंक्शन कॉल करना है और इसमें हमारी वर्क, ये जो वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है इसे पास करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक क्यू तैयार करेगा, कतार तैयार करेगा, जिसमें हम लोग एक एक के बाद एक वर्क रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कि मुझे और 10 रिक्वेस्ट भी बनानी हो, तो मैं इस क्यू में उन रिक्वेस्ट को ऐड करूंगा एक के बाद एक। जो रिक्वेस्ट पहले ऐड हुई है वो पहले रन होगी, जो बाद में ऐड हुई है वो बाद में रन होगी। सिंपल सा लॉजिक है। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमारी वर्क रिक्वेस्ट हमने एनक्यू कर ली, तो क्या होगा, इसके बाद यहाँ से सीधा फ्लो जाएगा हमारे वन टाइम वर्क मैनेजर क्लास में। ये कैसे वर्क करेगा वो सब हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद सेकंड बटन कौन सा है हमारा यूआई में, एक है स्टॉप वर्क बटन। तो हमारा जो वर्क चालू है अब तक उसे स्टॉप करना है। तो उसे स्टॉप कैसे करेंगे, देखिए, वर्क मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट कैंसल वर्क बाय आईडी। ओके, और इसमें हमारा वन टाइम वर्क मैनेजर रिक्वेस्ट, सॉरी वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था इसको यहाँ पे लिखना है और डॉट गेट आईडी करना है। हर एक वर्क रिक्वेस्ट का एक खुद का एक आईडी होता है। ओके, तो एक गेट आईडी फंक्शन का यूज करके हम लोग उस आईडी को गेट कर सकते हैं। तो इस आईडी का उपयोग करके ये फाइंड आउट करता है कि कौन सा रिक्वेस्ट है जिसको कैंसिल करना है। ओके, और उसे इस तरह से कैंसिल किया जाता है। और इससे हमें आउटपुट क्या मिलता है, एक ऑपरेशन करके एक वेरिएबल मिलता है, ऑपरेशन। ओके, इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे, देखिए, ये ऑपरेशन डॉट गेट स्टेट, ये अगर हम लोग प्रिंट करें तो हमें जो वर्क अभी तक चालू था और अब कैंसिल हो चुका है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये वर्क किस प्रकार का था, क्या डेटा ये हैंडल कर रहा था, वगैरह वगैरह, अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें इस ऑपरेशन वेरिएबल से मिलती है। तो जब भी ये वर्क स्टॉप किया जाएगा इस तरह से, हम लोग क्या करेंगे, इस ऑपरेशन वेरिएबल का यूज करके उस वर्क के बारे में जानेंगे कि अब तक क्या कर रहा था, क्या डेटा था इसके पास, वगैरह वगैरह। और वो सब जानकारी हम लोग इस टोस्ट में ऐसे शो करेंगे। पहले तो लिखेंगे स्टॉपिंग वन टाइम वर्क, और फिर ऑपरेशन डॉट गेट स्टेट, उसका कौन सा स्टेट है, चालू है, बंद है, रनिंग है, हाँ, स्टार्ट हुआ है, क्लोज हुआ है, क्या जो भी स्टेट है उस स्टेट के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, देखिए देखिए, जहाँ पे मैंने अगर ऑपरेशन डॉट गेट, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं ऑपरेशन डॉट ऐसे लिखूं और फिर आगे गेट लिखूं, तो देखिए क्या क्या आता है, गेट स्टेट आता है कि भाई करंट स्टेट क्या है तुम्हारी वर्क की, उसके बारे में जानो। गेट रिजल्ट करके भी आता है कि भाई आपके वर्क मैनेजर ने कोई रिजल्ट पब्लिश किया है क्या, आउटपुट दिया है क्या, तो उसके बारे में जानो। ओके, ये सब हम लोग ऑपरेशन वेरिएबल से जान सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्या जान रहे हैं कि उसकी करंट स्टेट क्या है, उतना ही हमें हमारे टोस्ट में प्रिंट करना है। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप वर्क बटन का क्लिक करके हमने ऐसे वर्क को स्टॉप किया है। अब आता है तीसरा बटन, गेट वन टाइम वर्क अपडेट। ये वर्क मैनेजर जब तक वर्क कर रहा होगा ये कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट कर रहा होगा, तो उसका करंट आउटपुट क्या है, उसके करंट अपडेट्स क्या है, वो हमें जानना है। तो वो कैसे जानेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो हमें वर्क मैनेजर को गेट करना है। कैसे करेंगे, वर्क मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट वर्क इन्फो बाय आईडी। गेट वर्क इन्फो बाय आईडी, ये जो फंक्शन है इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो वेरिएबल है वर्क रिक्वेस्ट का उसको लिखेंगे, आगे डॉट गेट आईडी लिखेंगे और एंड में डॉट गेट लिखेंगे। इससे क्या होगा, ये वर्क मैनेजर जो करंट वर्क कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन, वर्क इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी जो इस वेरिएबल में स्टोर होगी। ओके, और फिर इस वेरिएबल को यूज करके हम लोग क्या क्या पा सकते हैं, देखिए, वर्क इन्फो डॉट गेट स्टेट, करंट स्टेट क्या है वो पा सकते हैं। वर्क इन्फो डॉट गेट प्रोग्रेस, करंट प्रोग्रेस क्या है वो पा सकते हैं। वर्क इन्फो डॉट गेट आउटपुट डेटा,
वो क्या है वो पा सकते हैं। अब प्रोग्रेस और आउटपुट डेटा में क्या फर्क है? प्रोग्रेस वो है जो वो वर्क मैनेजर करंटली वर्क कर रहा है, वर्क मैनेजर जो करंट काम कर रहा है उसके अपडेट्स हैं। ओके, मतलब वर्क मैनेजर फिलहाल रनिंग कंडीशन में है और अब वो क्या काम कर रहा है उसके अपडेट्स को हम लोग कहते हैं प्रोग्रेस। और जब वर्क मैनेजर पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगा तब वो जो फाइनल आउटपुट होगा ना उसको कहते हैं आउटपुट डेटा। ओके, करंट प्रोग्रेस को, करंट वर्क को कहते हैं, करंट आउटपुट को कहते हैं प्रोग्रेस। और वर्क मैनेजर खत्म होने के बाद जो फाइनल आउटपुट होगा उसे कहते हैं आउटपुट डेटा। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग इस वर्क इन्फो वेरिएबल से पा सकते हैं, जिसको हम लोग ऐसे प्रिंट करेंगे, ऐसे कलेक्ट करेंगे इस अपडेट्स नाम के वेरिएबल में। और फिर सिंपली उसे हमारा वो जो टेक्स्ट व्यू था रिजल्ट वाला उसमें ऐसे प्रिंट करेंगे। ओके, तो ये जो बटन है गेट वन टाइम वर्क अपडेट्स, इससे क्या होगा, हम लोग वर्क मैनेजर से करंट अपडेट्स लेंगे इस प्रोग्रेस नाम के वेरिएबल में, करंट स्टेट भी लेंगे, उसे ऐसे प्रिंट करेंगे टेक्स्ट व्यू में। और आउटपुट डेटा कब लेंगे? जब वर्क मैनेजर खत्म हो जाएगा, एंड उसका काम खत्म हो जाएगा और वो जो फाइनल डेटा होगा आउटपुट वाला वो इस आउटपुट नाम के वेरिएबल में हमें मिलेगा, वो भी हम लोग इस टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे। अब जब प्रैक्टिकली ये सब देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा मेन एक्टिविटी का काम हो गया, 3 बटन देखे हमने, स्टार्ट, स्टॉप और गेट अपडेट्स। अब देखते हैं एक्चुअली वर्क मैनेजर कैसे वर्क कर रहा है। देखिए ये सारे इनपुट्स, ये है माय वन टाइम वर्क क्लास जो एक्सटेंड करता है वर्कर क्लास को। सबसे पहले इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब भी ये क्लास हिट होगा, रन होगा, तो ये इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो करंट प्रोग्रेस हमें दिखानी है ना मेन एक्टिविटी पे, उसके लिए यहाँ पे सेट प्रोग्रेस असिंक करके एक वेरिएबल कॉल करेंगे, उसमें एक न्यू डेटा बिल्डर डॉट पुट इन ये फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें की वैल्यू पेयर में हम लोग डेटा भरेंगे, की हम लोग रखेंगे प्रोग्रेस, और फिलहाल तो दिखाने के लिए कुछ नहीं है डेटा, तो हम लोग 0 यहाँ पे लिख रहे हैं और एंड में बिल्ड करेंगे। इससे क्या होगा, जो करंट प्रोग्रेस इस वर्क मैनेजर की चालू है वो अगर हमारी मेन एक्टिविटी एक्सेस करना चाहे उस बटन को प्रेस करके तो उसे करंट प्रोग्रेस मिल जाएगी, क्योंकि हमने ये वाली लाइन में। ओके, देन कंस्ट्रक्टर के बाद जो दूसरा फंक्शन कॉल होता है वो है डू वर्क। ओके, थैंकफुली ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम लोग जो भी काम करेंगे वो एक अलग से थ्रेड पे, बैकग्राउंड थ्रेड पे वर्क होता है। ये हमें कभी भी मेन यूआई थ्रेड पे वर्क नहीं होता, तो कभी भी ये मेन यूआई थ्रेड को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा। ओके, हमेशा एक अलग से बैकग्राउंड थ्रेड में ये वर्क करेगा। यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए जो इनपुट डेटा हमने वहां से भेजा था ना, आईटी वाला ऐसे भेजा था, वो यहाँ पे गेट करेंगे। कैसे करेंगे, गेट इनपुट डेटा डॉट गेट स्ट्रिंग, इसमें वो की पास करेंगे। ओके, की नाम की ही की रखी थी हमने, तो यहाँ से हमें आईटी वाला डेटा मिल जाएगा जो हम लोग इस इनपुट डेटा में स्टोर करने वाले हैं। और यही डेटा हम लोग तो उसके माध्यम से शो करेंगे यूजर को कि भाई तूने जो इनपुट डेटा भेजा था वो मुझे मिल चुका है। ओके, आगे चाहे तो आप इस पर कुछ काम भी कर सकते हैं, मैं फिलहाल कोई काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टोस्ट में दिखाऊंगा यूजर को कि आपने जो डेटा भेजा था वो हमें मिल चुका है। देन एक्चुअल में कौन सा टास्क परफॉर्म करने वाले हैं हम इस डू वर्क फंक्शन में, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क नहीं करने वाले, सिंपल सा फॉर लूप घुमाएंगे जो 1 से लेके 50 तक घूमेगा। ओके, और इस फॉर लूप की जो करंट इटरेशन होगी ना वो इस आई वेरिएबल में होगी ऑब्वियसली ना, तो उसको हम लोग एक डेटा नाम के वेरिएबल में कलेक्ट करेंगे। ओके, और फिर क्या करेंगे, उस डेटा नाम के वेरिएबल को हम लोग हर बार एक टोस्ट वेरिएबल, एक टोस्ट के द्वारा यूजर को शो करेंगे। तो जब भी ये डू वर्क फंक्शन कॉल होगा ये फॉर लूप घूमना चालू होगा और उसका जो करंट इटरेशन नंबर है वो उस डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा और वो इस टोस्ट के माध्यम से यूजर को शो किया जाएगा कि करंटली ये इटरेशन चल रहा है, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन वगैरह। उसी के साथ हम लोग एक प्रोग्रेस नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ये जो करंट इटरेशन चल रहा है उसी को हम लोग प्रोग्रेस में दिखाने वाले हैं। ओके, जो करंट इटरेशन चालू है उसी को प्रोग्रेस में दिखाने वाले हैं। ये तो मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 किया है, इसका कोई मतलब नहीं है एक्चुअली, मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 100 करना एक ही है ना एक्चुअली, कोई उसमें कोई स्पेशल वैल्यू तो मिलने नहीं वाली, इसका आउटपुट तो 1 आने वाला है। तो यहाँ पे आप अगर सिंपली आई भी लिखते तो भी चल जाता। ओके, ऐसे ठीक है। तो जो करंट इटरेशन है वो हम लोग इस प्रोग्रेस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और क्या करेंगे, फिर से ये सेट प्रोग्रेस असिंक फंक्शन कॉल करेंगे जो हमने यहाँ भी किया था, यहाँ भी सेट प्रोग्रेस असिंक फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें न्यू डेटा बिल्डर डॉट पुट इन करेंगे वापस, इसमें की भरेंगे प्रोग्रेस और जो करंट प्रोग्रेस है मतलब करंट इटरेशन नंबर है उसे यहाँ पे भरेंगे और एंड में डॉट बिल्ड करेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर यूजर ने वो बटन दबाया हमारे मेन एक्टिविटी पे गेट अपडेट्स वाला, तो उसे करंट प्रोग्रेस के माध्यम से करंट प्रोग्रेस एज अ करंट प्रोग्रेस उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा कि करंट इटरेशन नंबर कौन सा चल रहा है।
वैसे तो हम लोग टोस्ट में वो दिखा ही रहे हैं, लेकिन अगर उसने बटन क्लिक करके उसे जानने की कोशिश की तो ये वाले लाइन से उसे करंट प्रोग्रेस, करंट इटरेशन नंबर मिलेगा, जो कि टेक्स्ट व्यू में शो किया जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोग टोस्ट में शो कर रहे हैं और ये वाला डेटा जाएगा सीधा टेक्स्ट व्यू में। ओके, हमारा जो रिजल्ट वाला टेक्स्ट व्यू है उसमें जाएगा। ओके, तो हम लोग जो करंट अपडेट्स वहां से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस लाइन की वजह से एक्सेसिबल हो पा रहे हैं हम। सेट प्रोग्रेस असिंक, जो करंट अपडेट्स हमें भेजने हैं वो इस तरह से हम लोग भेज सकते हैं मेन एक्टिविटी के ऊपर। और देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी फॉर लूप का एक इटरेशन होगा ना और ये सब काम होगा उसमें, टोस्ट में डेटा दिखाया जाएगा, प्रोग्रेस के द्वारा डेटा दिखाया जाएगा, उसके बाद 5 सेकेंड तक ये फॉर लूप स्लीप हो जाएगा। मतलब एक इटरेशन हुआ, ये सब हुआ, 5 सेकेंड तक स्टॉप हो जाएगा। फिर से नया इटरेशन होगा, ये सब होगा, 5 सेकेंड तक स्टॉप हो जाएगा। मतलब एक इटरेशन 5 सेकेंड के लिए स्लीप हो जाएगा हमेशा। ठीक है, ये ऐसे 50 इटरेशन तक चलता ही रहेगा। अब मान लीजिए कि ये फॉर लूप का काम तो हो गया है, यहाँ पे फॉर लूप पूरा घूम चुका है, 50 इटरेशन उसने कंप्लीट कर लिए, तो एंड में आएगा यहाँ पे। ओके, कि फाइनल आउटपुट डेटा हमें भेजना है। एंड होने के बाद वर्क मैनेजर एंड हो रहा है, अब फाइनल आउटपुट डेटा हमें भेजना है। तो उसके लिए डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसका नाम देंगे आउटपुट डेटा। इसको डेटा डॉट बिल्डर डॉट पुट स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें आउटपुट नाम की की रखेंगे और यहाँ पे जो भी आपको आउटपुट भेजना है, फाइनल आउटपुट, वो आप भेज सकते हैं। मैंने यहाँ पे सीधा लिखा है कि सम आउटपुट डेटा। ओके, और उसको भेजेंगे कैसे, रिजल्ट डॉट सक्सेस ये फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें आउटपुट डेटा भेजेंगे। तो जो हम लोग वहाँ पे वर्क अपडेट्स को एक्सेस कर रहे हैं ना, वो जब तक ये फॉर लूप चालू है तब तक तो हमें करंट प्रोग्रेस बताता रहेगा, और जब तक फॉर लूप खत्म हो जाएगा और ये फाइनल आउटपुट देने की बारी आ जाएगी तो हमें ये फाइनल आउटपुट वो वर्क अपडेट्स डेटा बटन पे क्लिक करने पे मिलेगा। ओके, तो आई होप आपके पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। अब मैं स्टार्ट वन टाइम वर्क बटन को क्लिक करूंगा तो देखिए ऐसा टोस्ट आया, स्टार्टिंग वन टाइम वर्क। जो हमने आईटी वाला डेटा भेजा था वन टाइम वर्क में, उसने वो शो कर दिया हमें। और अब से देखिए फॉर लूप का जो करंट इटरेशन चल रहा है उसका अपडेट हमें वो टोस्ट में दिखा रहा है। हर एक इटरेशन 5 सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाएगा और फिर अगला इटरेशन हो, तो हर 5 सेकेंड के बाद हमें ये टोस्ट दिखाई देगा इस तरह से। अब अगर मैं इस गेट वन टाइम वर्क अपडेट्स बटन को क्लिक करूँ तो क्या आएगा, देखिए टोस्ट टेक्स्ट में हमें दिखा रहा है वन टाइम वर्क अपडेट स्टेट है रनिंग, क्योंकि रनिंग चल रहा है अब तक। हाँ, 50 लूप्स तक ये चलता रहेगा और हर एक लूप में 5 सेकेंड तक ये सोएगा। तो जब मैंने बटन क्लिक किया था, करंट इटरेशन चल रहा था 5वां, इसलिए प्रोग्रेस 5 दिखा रहा है। आउटपुट डेटा फिलहाल कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 50 इटरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद जब वो रुक जाएगा तब वो आउटपुट डेटा हमें मिलेगा। अगर मैं करंट अपडेट्स इस बटन को क्लिक करूँ तो शायद मुझे 11 दिखाएगा। देखिए 11 आ गया, प्रोग्रेस में देखिए 11 आ गया, क्योंकि करंट इटरेशन क्या चल रहा है 11, आप टोस्ट में देख सकते हैं। अब अगर क्लिक करो तो 12 आ जाएगा, देखिए 12 आ गया। तो हमें करंट प्रोग्रेस दिखाई दे रही है टोस्ट में भी और ऐसे बटन क्लिक करने पे भी। ओके, अब अगर मैं स्टॉप वन टाइम वर्क बटन को क्लिक करूं तो ये सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ओके, स्टॉप करके देखते हैं क्या होगा। ओके, देखिए स्टॉप हो गया। अब अगर मैं इस गेट वन टाइम वर्क अपडेट बटन को क्लिक करूं तो देखिए क्या क्या आ गया, प्रोग्रेस लास्ट थी वो 14 थी, वही दिखाई दे रही है। और अब स्टेट क्या दिखाई दे रहा है, कैंसल्ड दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम अगर 50 इटरेशन होने तक अगर रुक जाते हैं हम लोग तो आउटपुट डेटा वाला फील्ड भी आपको भरा हुआ नजर आता है, वहां पे सम आउटपुट डेटा ऐसा लिखा हुआ होगा। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में वन टाइम वर्क मैनेजर कैसे इंप्लीमेंट करना है। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।